हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर। अब हमें इस कंडीशन का यूज करके a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, उसकी कंडीशन क्या होती है? जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, तो 3 पॉइंट पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 3 इक्वल्स टू इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होंगी, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ 3 फाइंड आउट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 3 है तो फंक्शन क्या है? ax प्लस 1। x की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो 3a प्लस 1। ओके, अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट x टेंड्स टू 3, x लेस देन 3 के लिए ax प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो 3a प्लस 1। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। x ग्रेटर देन 3 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3, bx प्लस 3। यहाँ पे हमने x की जगह 3 पुट किया, तो 3b प्लस 3। ये तीनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें, यानी कि 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। यहाँ से 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। इन दोनों स्टेप से 3 कॉमन ले लें, तो 3a इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में b प्लस 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू हमें मिली b प्लस 2 बाई 3। हमें a और b के बीच में रिलेशन ही फाइंड आउट करना था, और वो हमने कंटिन्यूअस होने की कंडीशन का यूज करके फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला गया है? For what value of lambda is the function defined by f continuous at x is equal to 0? What about continuity at x is equal to 1? हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये x is equal to 0 पर और x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की किस वैल्यू पर कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं है तो किस वैल्यू पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 3 आंसर्स करने हैं। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली? 0। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की, यानी x लेस देन 0, x लेस देन 0 है तो फंक्शन यही है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें मिला 0। इसी तरह जब हमने राइट हैंड लिमिट पुट की, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ग्रेटर देन 0 है, राइट हैंड लिमिट है, तो अब हमारा फंक्शन है 4x प्लस 1। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें क्या मिला? 1। अब देखिए 0 0 और 1 यानी इक्वल नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन है
ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 0। अब जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू का तो कोई यूज ही नहीं किया हमने। इसका मतलब लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। x इज इक्वल टू 1 क्या है? ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है? फॉर x प्लस 1। फॉर x प्लस 1 ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे लैम्डा का तो कोई यूज ही नहीं है, इस फंक्शन में लैम्डा आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 पर। मतलब कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।